हेलो गाइस, वेलकम ऑल माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कशन करें। पहला, अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है गाइस, चाहे वो अप्रैल में फाइल की हो, चाहे मई में फाइल की हो या जून में आपने फाइल की हो, पर अभी तक अगर प्रोसेसिंग पेंडिंग है उसकी, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से प्रोसेसिंग पेंडिंग है। इवन आपने सब चीज करेक्ट फाइल की है गाइस, सभी डेटा जो आपका करेक्ट है, पर फिर भी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीजन है और उसके अगेंस्ट कैसे आप एक्शन ले सकते हो, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी क्वेरीज रेज होने पर क्या रिप्लाई आता है गाइस, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस दूसरा इशू है कि जहां पर आपकी रिटर्न भी फाइल हो चुकी है, रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है, रिफंड भी प्रोसेस हो चुका है, पर रिफंड रिसीव नहीं हुआ, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो गाइस कैसे आप अपना रिफंड का करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं गाइस। इसका दूसरा मेथड क्या है, कैसे आप कहां से जाके आपको चेक करना है गाइस, उसको डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। इससे पहले गाइस आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस रीजन से अगर एसएससी के एंड पे कोई भी मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल उसका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, बैंक अकाउंट नॉमिनेट नहीं किया है, या बैंक अकाउंट की ईवीसी पेंडिंग है, या फिर आपने ये रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया, तो आप कैसे अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं, वो सभी चीजें हमने डिस्कस की है गाइस। जैसे आप अगर इस रीजन से आपका रिफंड रुका हुआ है, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो अगर वो एक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिफंड आ जाएगा गाइस यहाँ पे। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर देना गाइस। सबसे पहले हम आईटीआर की करंट प्रोसेसिंग का स्टेटस देख लेते हैं। 30 जून 2024 को 12 करोड़ टैक्स पेयर थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था गाइस। इसमें 1.42 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न को फाइल किया गाइस। उसमें से 1.33 करोड़ लोगों की रिटर्न वेरीफाई भी हो चुकी है। मींस काफी लोगों ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया, तो जिनकी रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है तो जरूर मेरी लास्ट वीडियो देख लेना गाइस। वहां पे मैंने सिंपल सा बताया हुआ है कैसे आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा गाइस। यहाँ पे जिन्होंने अपने रिटर्न को वेरीफाई कर दिया गाइस, उसमें से केवल 39 लाख लोगों की ही रिटर्न प्रोसेस हो पाई है गाइस। इवन अगर मेरी लास्ट वीडियो देखोगे गाइस, उस टाइम 22 जून का जो स्टेटस था गाइस, यहाँ पे 12 करोड़ टैक्स पेयर में केवल 36 लाख लोग टैक्स पेयर है, उन्हीं की रिटर्न प्रोसेस हुई थी गाइस। तो लास्ट 8 डेज में गाइस यहाँ पे टोटल आप देखोगे गाइस कंपैरेटिवली केवल 3 लाख लोगों की ही रिटर्न प्रोसेस हुई है गाइस। 36 लाख से केवल 39 लाख लोगों की ही रिटर्न प्रोसेस हुई है। तो गाइस इसकी मेन रीजन ये भी है गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अभी भी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो डेटा अपडेट हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी प्रोसेसिंग करता है गाइस, बैच में प्रोसेस करते हैं, जैसे ही उनका एक बैच रेडी हो जाएगा उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इवन आपका रिफंड भी एक बैच में ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है गाइस, क्योंकि इनकी एक साइकिल होती है, उसके बाद बजट आता है, बजट के बाद ही वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं गाइस। तो उसकी वजह से भी अगर आपका रिफंड पेंडिंग है प्रोसेसिंग के बाद भी, तो मेन रीजन यही है गाइस, बजट के बाद ही वो आपका अकाउंट में एक बैच में प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ही आपको क्रेडिट मिलेगा गाइस यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कैसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल जाके अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्या स्टेटस है गाइस, वहां पे पूरी डिटेल में दिया होता है गाइस यहाँ पर। उसके अलावा गाइस अगर आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है, तो कैसे आप सिंपल सा ग्राइवेंसी रेज कर सकते हैं और उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कैसा रिप्लाई आता है गाइस, वो भी मैं डिस्कस करूंगा गाइस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके कैसे हम अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं गाइस। पहले लास्ट ईयर तक गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आता था नो ईयर इनकम टैक्स रिफंड, इस पे आप सिंपल सा क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालने के बाद, पैन नंबर डालने के बाद अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे आपकी इस साल से ये स्टेटस हटा दिया गाइस, यहाँ से आप अपने इस टैब पे क्लिक करके आप रिफंड नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ गाइस पोस्ट लॉगिन, मींस आपको इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं गाइस। तो आप जैसे ही अपने इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करेंगे गाइस, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें आपको सिंपल सा सर्विस के ऑप्शन में जाना है गाइस, नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है गाइस। नो योर रिफंड स्टेटस जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, फिर आपको पैन नंबर डालना है गाइस। पैन नंबर डालने के बाद जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड आपको चेक करना है गाइस, उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिंपल से यहाँ पे सबमिट करना है गाइस। यहाँ पे उससे पहले गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, मींस आपको किस साल का रिफंड कहां दिखेगा वो दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे अगर 31 मार्च 2024 से पहले का अगर आपको रिफंड देखना है, तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके आप रिफंड को चेक कर सकते हैं। मींस इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो रिफंड नहीं दिखेगा, वो एनएसडीएल की वेबसाइट पे ही दिखेगा गाइस यहाँ पे। पर अगर 31 मार्च के बाद का रिफंड है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिफंड पे चेक करेंगे, व्यू और फाइल रिटर्न पे चेक करेंगे यहाँ पे। जैसे व्यूअर फाइलिंग रिटर्न पे चेक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपका रिफंड का स्टेटस दिखा देगा गाइस यहाँ पे, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया हुआ है कि कैसे आपने आईटीआर फाइल की, कैसे आपका वेरिफिकेशन हुआ गाइस, किस दिन आपका ई वेरिफिकेशन सक्सेस हुआ, कब आपके रिटर्न प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई गाइस यहाँ पर, उसके बाद कैसे आपका रिफंड ड्यू हुआ गाइस, यहाँ कितना रिफंड ड्यू हुआ, कब आपका रिफंड क्रेडिट हुआ गाइस, सभी डिटेल आपको यहाँ पे इनकम टैक्स के यहाँ पे ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके आपको दिखेगी गाइस यहाँ पे। पर करंट ईयर से मींस अगर लेटेस्ट है, तो आपको सिंपल सा सर्विस ऑप्शन पे जाना है, नो ईयर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करेंगे
गाइज यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे गाइज यहाँ पे, उसके बाद सिंपल से यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे। उसके बाद आपका जो रिफंड का स्टेटस है गाइज, यहाँ पे स्टेटस ऑफ द रिफंड आपका दिखा देगा। अगर आपकी कोई प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड थी गाइज, वो भी एडजस्ट हुई तो वो भी यहाँ पे बताएगा कि कितना आपका रिफंड ड्यू था, उसमें कितना आपका एडजस्ट हुआ, कौन सी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ गाइज, वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा यहाँ पे। इवन यहाँ पे स्टेटस की बात करते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा होगा करंट स्टेटस ऑफ द रिफंड, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, किस दिन क्रेडिट हुआ गाइज यहाँ पे वो भी डेट दी हुई है गाइज यहाँ पे, किस अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो भी दिया हुआ है, किस यूटीआर नंबर से क्रेडिट हुआ गाइज वो सभी चीज यहाँ पे दी हुई है। इवन क्या स्टेटस है, किस दिन क्रेडिट हुआ, वो सभी चीज यहाँ पे दी हुई है। इवन कोई अगर आपकी डिमांड भी कोई प्रीवियस ईयर की कोई थी गाइज, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड तभी प्रोसेस करेगा जब आपकी प्रीवियस ईयर की कोई भी डिमांड है वो उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है तो उसको पे कर देना है गाइज, उसके बाद ही आपका रिफंड ड्यू होगा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका खुद एडजस्टमेंट करेगा उसके बाद ही। तो उसकी वजह से मोस्टली केसेस में डिले होता है गाइज यहाँ पे, तो ये भी एक मेजर रीजन होता है डिले होने का। तो अगर आपकी कोई भी अगर प्रीवियस ईयर की डिमांड एडजस्ट की गई है तो गाइज उसका वो डिमांड का नंबर यहाँ पे दिया होता है गाइज, जिसके अगेंस्ट वो डिमांड एडजस्ट की हुई थी। तो आप सिंपल से यहाँ पे जाके अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइज, अगर आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है, मींस आपने अप्रैल में फाइल की थी, मई में फाइल की थी, पर अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हैं गाइज यहाँ पे। आपको सिंपल सा ग्राइवेंसी पोर्टल पे जाना है गाइज, यहाँ पे सबमिट योर ग्राइवेंसी पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे। सबमिट योर ग्राइवेंसी पे जैसे आप क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे देखिए सीपीसी आईटीआर का है। जैसे ही आप सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे, फिर उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है प्रोसेसिंग, तो आप सिंपल सा प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पर। उसके बाद सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है गाइज, अदर प्रोसेसिंग में जाना है, मींस अगर इन रीजन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, मींस इंटीमेशन ऑर्डर नहीं आया है गाइज, उस वजह से आपको फाइल करना, तो आप सिंपल से अदर प्रोसेसिंग में क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जिस असेसमेंट ईयर की आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो उसको सिंपल सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ग्राइवेंसी रेज करनी है, किस दिन आपने आईटीआर फाइल की थी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर सिंपल से आपको यहाँ पे डालना है गाइज यहाँ पे, और कितने दिनों से पेंडिंग है गाइज वो सिंपल से आप यहाँ पे डालने के बाद सिंपल से यहाँ सबमिट कर देंगे गाइज यहाँ पे। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके 2-3 दिन में आपके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आएगा गाइज यहाँ पे। तो सिंपल सा रिप्लाई को देखने के लिए गाइज यहाँ पे व्यू योर ग्राइवेंसी स्टेटस पे जाएंगे गाइज यहाँ पे। तो जो भी आपकी ग्राइवेंसी यहाँ पे रेज की गई थी गाइज यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग से रिलेटेड ग्राइवेंसी रेज की थी आपने, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके पास रिप्लाई आएगा कि देखिए ग्राइवेंसी का रिजोल्यूशन है एज पर सीपीसी पोर्टल, द रिफंड फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर हैज बीन कंप्लीटेड। लिखा रहा है कि रिफंड आपका जो भी कंप्लीट कर दिया गया, उसके बाद जो भी रिफंड आपका डिटरमाइन हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में भी सेंड कर दिया गया। अगर आपका रिफंड बाई चांस रिफंड आपका अभी ड्यू नहीं हुआ है तो उसके लिए आपके पास अलग से रिप्लाई आएगा कि आपका रिफंड अभी पेंडिंग है, आईटीआर प्रोसेसिंग पेंडिंग है गाइस, वो सभी चीज आपको डिटेल में यहाँ पे दी जाएगी यहाँ पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टाइमली रिप्लाई आता है गाइस यहाँ पे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप सिंपल से यहाँ पे रेज कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर आपका रिफंड ड्यू है, मींस आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है पर आपका रिफंड नहीं आ रहा, तो उस केस में आप सिंपल से यहाँ पे ग्राइवेंसी रेज कर सकते हैं। सिंपल सा आईटीआर पे ही जाना है, सीपीसी आईटीआर पे गाइस यहाँ पे, उसके बाद सिंपल से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिफंड। रिफंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएंगे किस हेड में आपको यहाँ पे देखिए इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नॉट नो रिफंड रिसीव, तो आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू करना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद सिंपल सा ग्राइवेंसी पे क्लिक करना है। ग्राइवेंसी में आपको सिंपल से ग्राइवेंसी में क्या डालना है यहाँ पे, किस दिन आपकी आईटीआर का इंटीमेशन ऑर्डर आया था, वो इंटीमेशन ऑर्डर आपको लिखना है यहाँ पे। कौन सी असेसमेंट ईयर की आप बात करें, क्योंकि आपने असेसमेंट ईयर यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। सिंपल से आप अपना इंटीमेशन ऑर्डर बता दीजिए कि किस दिन आपका इंटीमेशन ऑर्डर आया था, कितना रिफंड का अमाउंट है उसमें लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपनी क्वेरी रेज करनी है। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको यहाँ पे रिप्लाई कर देगा यहाँ पे। उसके अलावा गाइस आपके ऊपर आपके पास एक और हेल्पलाइन नंबर है गाइस यहाँ पे। सिंपल से सर्विस के ऑप्शन पे जाएंगे गाइस यहाँ पे, नो ईयर इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस पे जाएंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ये हेल्पलाइन का एक कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे रिफंड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं गाइस यहाँ पे। सिंपल से लिखा गया कोई भी रिफंड मींस आपका बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है, वहां पे दिख रहा है आपका क्रेडिट हो चुका है, या कुछ भी अगर कोई भी रिफंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप इस फ्री टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ अगर आप अपनी आईटीआर को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.